नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा एक बहुप्रतीक्षित मुलाकात की, लेकिन उस मुलाकात के निकलते हुए मायने कुछ और ही बयान कर रहे हैं। चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की, जिस मुलाकात में आज का दिन भी जाने वाला है, लेकिन अब तक जो तस्वीरें निकलकर आई उसके मायने मीडिया में निकलने शुरू हो चुके हैं। तस्वीरों में दिखी जो झुंझलाहट है, इग्नोरेंस है, एक दूसरे से जो अड़चन है, वो साफ तरीके से देखी जा रही है। विपक्ष के द्वारा इन मीटिंग्स के मायने निकाले जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के साथ इतना हंस खुश के क्यों मिल रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष के जो समर्थक हैं या फिर सत्ता पक्ष के ही जो हैंडल्स हैं, वो इस विषय पर रिएक्शन इस तरह से दे रहे हैं कि किस तरह से तलखी भरे अंदाज में प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी। ये सारे वो संदेश और तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, किसी की कोई बयानी बाहर नहीं आई है। तस्वीरों के मायने निकाले जा रहे हैं कि बातें क्या हुई होंगी। अक्सर ये बहुत से लोगों के बीच का प्रश्न भी होता है कि जब इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स आपस में मिलते हैं तो बतियाते क्या हैं। क्या ये फोटो जेस्चर्स खास मुलाकातों के समय के लिए बचा के रखे जाते हैं? खास मुलाकातों पर हंसने के तरीके अलग होते हैं। आखिर बतियाते क्या हैं? लेकिन ना बतियाना भी अपने आप में एक जियोपॉलिटिकल मैसेज हो सकता है। आज की मुलाकात से यह सिद्ध दिख रहा है। चर्चा है G7 मीटिंग की। G7 फ्रांस के एवियान शहर में आयोजित हो रही थी। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जिसकी जो दुनिया में 50 ट्रिलियन तक का कवरेज रखते हैं, यानी इतना धन रखने वाले देश, जिन्हें वैश्विक रूप से सबसे ताकतवर देशों में शामिल किया जाता है, उनकी सालाना बैठक आयोजित हुई फ्रांस के एवियान शहर में। यह शहर दूसरी बार इस मीटिंग को होस्ट कर रहा था। यह पहले भी एक बार इस मीटिंग का वर्ष 2008 में होस्ट रह चुका है। इस जगह पर दोबारा ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप दिखाई दिए। क्या भारत G7 मेंबर है? तो जवाब है नहीं। हम इनवाइटी थे, हमें बुलाया गया था मैक्रॉन के द्वारा G7 मीटिंग्स में। और भी कई देश थे जिन्हें मुलाकात के लिए बुलाया गया था, उनमें से भारत भी एक था। यह मुलाकात या फिर इस मीटिंग में राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात उस दौर में हो रही थी जिस समय भारत के अंदर भारतीय क्रू एक अमेरिकी हमले में मार दिए गए। उस समय पर भारत की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति से हो रही थी। ऐसे में इन तस्वीरों से और इन घटनाक्रमों से इस मुलाकात को तात्कालिक रूप से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन क्या केवल इतना ही था या कुछ और भी? तो आंसर है कुछ और भी। और वो इसलिए क्योंकि इंडो पैसिफिक शब्द जो अमेरिका अपनी कमांड के लिए यूज करता था, अब उसका नाम बदलकर यूएस पैसिफिक कर दिया गया है। इंडो पैसिफिक शब्द हटा लिया गया है। यह सिंबॉलिक मीटिंग का मायना है या ट्रंप की झुंझलाहट, आज के सत्र में जानेंगे। यह सत्र इसलिए खास है क्योंकि फरवरी 2025 के बाद ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली मुलाकात थी। यह मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पहली बार ही थी और इतने लंबे दरमियान में ट्रंप ने जो भारत के साथ किया वो सबके सामने है। फिर चाहे टैरिफ लगाना हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट खाना हो, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का पक्ष लेना हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को भारत से ऊपर तवज्जो देने का दुस्साहस करना हो, ये सारे काम ट्रंप बीते 16 महीनों में कर चुके हैं। भारत पर टैरिफ और भारत के साथ ट्रेड वार्ता अभी तक चल ही रही हैं और ट्रंप का 2 साल पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह मुलाकात कई तरह से खास थी। यहां के मीनिंग्स निकाले जाने खास थे। आइए एक एक करके तस्वीरों से आप और हम भी डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि अल्टीमेटली इस मुलाकात के मायने क्या थे। G7 की मुलाकात और उससे पहले कुछ इस तरह की हेडलाइंस कि रूबियो ने भारत का अपमान किया, भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमला हुआ, हम चुप क्यों हैं, हम प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं, उन सभी अपेक्षाओं के साथ ये मीटिंग शुरू हुई थी। तो चलिए शुरू से शुरुआत कर लेते हैं और बाद की जो मुलाकात है उसकी भी जिक्र आपके सामने लेकर आएंगे। आज भी एक डिटेल मुलाकात होना बाकी है, उसका आगे वाले सेशन में हम जिक्र कर लेंगे। अब तक जो हुआ वो जान लेते हैं। तो G7 फ्रांस एवियान शहर में आयोजित एक मुलाकात थी। यहां जो देश एकत्रित थे, जो मुख्य था G मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, उनकी जो कुल वर्थ है वो $52.06 ट्रिलियन है।
1975 में इस ग्रुप की शुरुआत हुई। इसका कभी रशिया भी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस द्वारा क्रीमिया पर हमला किए जाने के बाद उसे ग्रुप ऑफ 8 से निकाल दिया गया। आज ये G7 कहलाता है। इस बार की बैठक 52वें नंबर की बैठक थी। इससे पहले इसी एवियान शहर में 2003 में G8 की समिट आयोजित की जा चुकी थी, जो कि 29वें नंबर की थी। शुरुआत में मैंने 2008 बोला था, दैट वाज 2003। 2003 में एवियान शहर के अंदर यह बैठक पहले हो चुकी है। इस बैठक का आयोजन लेक जिनेवा के किनारे किया गया। जिनेवा शहर असल में स्विट्जरलैंड के अंदर शहर है, और ये जो लेक है, इस लेक के किनारे एवियान जो शहर है, यहां पहुंचने का निकटस्थ जो रास्ता है वो जिनेवा एयरपोर्ट है। इसीलिए बहुत सारे जो डेलीगेट्स यहां पहुंचे थे, डेलीगेशन पहुंचे थे, वो एवियान में पहुंचने के लिए, फ्रांस में पहुंचने के लिए स्विट्जरलैंड में उतरे थे। नक्शे पर एक बार के लिए इसे देख लेते हैं। आयोजनकर्ता फ्रांस था, स्विट्जरलैंड इसका मेंबर नहीं है। स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन में है। ऐसे में यूरोप के प्रतिनिधि उर्सुला वॉन डेन थे वहां, लेकिन ऐसे में जिनेवा के अंदर, ये जिनेवा के बिल्कुल किनारे स्थित एवियान में ये जो बैठक हुई, इसको अटेंड करने के लिए, मतलब ये लेक है असल में, ये जहां पर जो आपको ग्रीन सा साइन दिखाई दे रहा है, ये एक लेक है, लेक जिनेवा, और इसी के किनारे स्विट्जरलैंड का शहर बसा हुआ है जिनेवा, और यहीं पर ये एवियान शहर है। तो जिन्हें इस जगह पहुंचना था वो स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट पर उतरे और फ्रांस के एवियान गए। भारत के प्रधानमंत्री भी इसीलिए जिनेवा गए थे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, 16 जून की तस्वीरें हैं। जिनेवा से यहां पर मुलाकात के लिए पहुंचे थे। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। G7 की मुलाकात थी। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन इसके अंदर परमानेंट मेंबर की तरह से जुड़ते हैं। भारत यहां पर एज ए इनवाइटेड गेस्ट था। यहां पर जो इनवाइटीज थे उनमें भारत के अलावा ब्राजील, इजिप्ट, केन्या, साउथ कोरिया, कतर, यूक्रेन और यूएई भी शामिल थे। हालांकि इनविटेशन सऊदी अरेबिया और सीरिया को भी दिया गया था, लेकिन वो लोग इसे ज्वाइन करने नहीं पहुंचे। भारत इस मीटिंग में पहुंचता रहा है। तमाम राष्ट्राध्यक्षों की आपसी मुलाकात की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। होस्ट चूंकि मैक्रोन थे, तो मैक्रोन ही सबसे मुलाकात करते हुए दिख भी रहे हैं। आगे की तस्वीरों में आप वो सब पल और तस्वीरें देख रहे हैं जो राष्ट्राध्यक्ष यहां पर एक दूसरे से बातचीत करते समय, स्टेज साझा करते समय देख रहे थे। इस एवियन शहर के अंदर ये 7 राष्ट्राध्यक्षों की एक कंबाइंड फोटो है, जैसे आप देख सकते हैं। ये कुछ ग्लिम्स हैं तस्वीरों के माध्यम से कि मुलाकातें किन किन के बीच में हुई। शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री से अगर हम करते हैं तो इनका यहां पर स्वागत हुआ और यहां पर इन्हें स्टेज पर तस्वीरों में इमानुएल मैक्रोन के बिल्कुल बगल में खड़ा किया गया। इसके भी मायने निकाले गए कि भारत G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन मैक्रोन ने अपने पास में इन्हें खड़ा रखा है। हालांकि अल सीसी जो कि इजिप्ट से हैं, वो भी G7 के मेंबर नहीं है, उन्हें ट्रंप के पड़ोस में खड़ा रखा गया। ये कुछ इस प्रकार का मिलने वाला प्रभाव था कि भाई सब लोगों को समावेशी तरीके से आगे लेकर चलना है। G7 की इस बैठक के अंदर तमाम राष्ट्राध्यक्षों को और लीडर्स को आप यहां पर देख सकते हैं। अब शुरू होता है यहां से चीजों का मायना निकलना। किन किन बातों का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप मैक्रोन के बिल्कुल बाएं दाएं खड़े हुए हैं, लेकिन मुलाकात आपस में हुई या नहीं, ये सभी कैमरे लगातार नजर बनाकर देख रहे थे। तस्वीरों को अगर आप गहराई से देखें तो दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ सहज नहीं हैं। ट्रंप के चेहरे पर असहज होना साफ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपने आप को संतुलित रखते हुए कि मैं आगे से जाकर बात नहीं करूंगा, वो व्यवहार भी यहां पर ऑब्जर्वेशन में लिया जा रहा है। राष्ट्राध्यक्षों की इन मुलाकात की तस्वीरों को अगर आप देखें तो ये देखिए जिनेवा के लेक के पीछे ही आपको ये दिखाई भी पड़ रहा है। अब ये पूरा डिटेल 5 मिनट का वीडियो है, जिसे देख करके काफी सारी चर्चाएं की जा सकती हैं। समझा जा सकता है कि किसने किसके प्रति कैसा रुझान दिखाया, कौन किससे मिला, कैसी बातचीत थी। तो देखिए फिर से देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रंप को बातचीत करते हुए। ट्रंप नीचे कहां खड़ा होना है अपना नाम तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सहयोगी उन्हें सपोर्ट करने के लिए आते हैं। इसी बीच में मेलोनी यहां पर पहुंच रही हैं, साथ में कोस्टा। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं,
ये असल में यूरोपियन यूनियन के वो व्यक्ति हैं जो उर्सुला वॉन डेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आए थे। तो उर्सुला वॉन डेन और कोस्टा ये दो लीडर हैं, एक चेयरमैन एक प्रेसिडेंट, इस तरह के पद पर हैं। प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात होती हुई तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री से मिलते हैं। पीछे की तरफ ट्रंप खड़े हैं। ट्रंप से पहले प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो मेलोनी जो कि ट्रंप के जस्ट आगे खड़ी हैं, प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ट्रंप लगातार दक्षिण कोरिया के, यहां पर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बातचीत में बिजी हैं। यहां पर प्रधानमंत्री उर्सुला वॉन डेन से बातचीत करने लगते हैं। इधर कोस्टा लूला से बात करने के लिए बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री, ये जो तस्वीर थी जिसमें कि ट्रंप खड़े हैं, ट्रंप लगातार एक तक दूसरी तरफ देख रहे हैं और प्रधानमंत्री यहां से आगे पार हो जाते हैं। यह तस्वीर एक अपने आप में चर्चा का विषय बनी। प्रधानमंत्री आगे निकलते हैं और जाकर के अपनी जगह जहां पर उन्हें नोटिफाई किया गया था वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जब यहां पर रुके हुए हैं, इसी बीच में इनके और जो मतलब साथी राष्ट्राध्यक्ष लोग जो हैं वो सब अपनी अपनी पंक्ति में जगह बना रहे हैं। इंटरेस्टिंग एक वाकया ये हुआ, जिस व्यक्ति को अभी आप गले मिलते देख रहे हैं ये कीर स्टारमर हैं, यूके के पीएम हैं। इनको जगह यहां खड़े होने की मिली है, लेकिन ये यहां से निकल करके इनसे मुलाकात करने गए हैं। कीर स्टारमर से ही डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत में बतिया रहे थे और ये मिलने के लिए अपनी जगह छोड़ करके प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं और यहां से मिल करके फिर अपनी जगह पर गए हैं। मतलब समझने वाली बात यह है कि ट्रंप खड़े हैं अपनी जगह, कीर स्टारमर उनसे बातचीत कर रहे थे, पीएम मोदी से वो मिलने के लिए अनौपचारिक तरीके से खुद आगे आए और मुलाकात करके वापस गए। स्टारमर, ट्रंप, मैक्रॉन और प्रधानमंत्री, यहां पर एक चीज अब तक साफ हो चुकी कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप के सामने से क्रॉस किया। सिचुएशंस इस तरह बनी कि ट्रंप ने उन्हें नहीं देखा, यह फील कराया गया। दूसरी सिचुएशन यह बनी कि प्रधानमंत्री खुद भी ट्रंप से मिलने के लिए आगे से नहीं गए। ये दोनों ही यहां पर एक एक के पॉइंट के साथ आगे बढ़ गए। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। तस्वीरों में आपने ये सब चीजों की मुलाकात होते देख लिया। यहां पर अपने आप की पैंट की जेब से हाथ बाहर ना निकालते हुए मैक्रॉन भी दिखाई दिए। मैक्रॉन पूरे समय एकदम लहजे में थे, स्टाइल में थे, लास्ट तक भी उन्होंने अपनी जेब से हाथ बाहर नहीं निकाला। बढ़िया होस्ट कर रहे हैं और अपने बिल्कुल अंदाज में बढ़िया से तस्वीर खिंचाते हुए यहां रहे और बतियाते रहे। जब तस्वीर खींचने का समय पूरा हुआ, राष्ट्राध्यक्षों को अब उस कॉन्फ्रेंस रूम में जाना था जहां पर एक साथ बातचीत होनी थी। ट्रंप यहां पर मैक्रॉन को धन्यवाद बोलकर दूसरी दिशा में निकल लेते हैं। इन्हें रोक करके मैक्रॉन टोकते हैं कि उधर नहीं इधर जाना है। यह वाकया वैसा था, पिछली बार बाइडेन के साथ यही हुआ था। जब बाइडेन दूसरी तरफ निकल लिए थे तो मेलोनी चुपचाप बाइडेन को पकड़ कर लाई थी। मेलोनी अमेरिकी राष्ट्रपतियों को संभाल रही हैं इन दिनों। पिछली बार बाइडेन को संभाल कर लाई थी, इस बार ट्रंप को आप अपने साथ संभाल कर चल रही हैं। यहां पर ट्रंप को मेलोनी साथ देने के लिए निकलती है, लेकिन इस बीच में एक वाकया होता है। वाकया यह होता है कि प्रधानमंत्री वहीं रुके रहते हैं। इस बीच में जापान की पीएम प्रधानमंत्री के सामने से निकलती हैं और ट्रंप फिर से पीएम मोदी, जिन्हें वो अपना मित्र कहते हैं, उनके सामने से निकलते हैं। पहले पीएम मोदी सामने से इनके निकले, ये पीएम मोदी के सामने से निकले, दोनों ने एक दूसरे से नजर नहीं मिलाई। जियोपॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में आप किसी से अनौपचारिक वार्ता, देखिए औपचारिक रूप से कोई बाउंड नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से वार्ता करने के अवसर तलाशे जाते रहे हैं। जब आप एक दूसरे को मित्र बोलते हो और एक दूसरे की प्रेजेंस 16 महीने बाद आमने सामने आए और उस समय भी आप ना बतियाएं, यह दर्शाती है कि चीजें सामान्य तो नहीं हैं। यह बताने के लिए ही पर्याप्त है कि इन दोनों की जो असहजता है वही पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आपदा में अवसर है। आप इस तस्वीर को देखें तो ट्रंप यहां से बड़ा इंटरेस्टिंगली, देखने वाली बात यह है कि पीएम मोदी की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं और कैमरे में बिना मांगे पोज देते हुए निकलते हैं। और यहां से जिस तरह से ये बाहर निकलते हैं, पीएम मोदी पीछे की तरफ खड़े हुए हैं और ट्रंप आगे निकल जाते हैं। यहां पर बहुत से विशेषज्ञों की राय यह भी है कि ट्रंप जानबूझकर पहले खुद आइसोलेटेड थे और फिर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत नहीं किए। आप आगे निकलते हैं, मेलोनी के साथ साथ आप आगे की तरफ उस कमरे की तरफ चल देते हैं जहां पर इनका सिटिंग अरेंजमेंट लगाया गया था। ट्रंप के साथ में उनके जो मतलब सहयोगी हैं वो साथ में होते हुए निकलते हैं। मेलोनी इनके साथ साथ चलते हुए रूम तक पहुंचती हैं।
ट्रंप और मेलोनी की ये जो साथ चलती हुई तस्वीर है, इसके फिर से मायने निकाले गए कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेलोनी की वार्ता जिस तरह की कुछ दिनों पहले थी, इस बार ट्रंप के साथ मेलोनी थी, ना कि प्रधानमंत्री के साथ। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में इजिप्ट के भी राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करते हैं और आप यहां से होते हुए अपने रूम की तरफ चल देते हैं। ये वो वीडियो है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। आप मेलोनी से फिर भी लगातार बातचीत में बिजी रहते हैं। कीर स्टारमर पार करके इधर से निकल जाते हैं। कोस्टा अपनी सीट तलाश लेते हैं। फ्रेडरिक मर्ज इस बीच में ना तो ट्रंप से मुलाकात किए ना किसी और से, और वो सीधे सीधे मुलाकात, ये मर्ज हैं और ये पहले भी ट्रंप के काफी खिलाफ बयान दे चुके हैं और ये अभी अपनी सीट की तरफ बढ़ते हुए निकल जाते हैं। इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होता है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आना होता है और इस पूरे हॉल में सिटिंग व्यवस्था होती है। बिठाने की जगह ट्रंप के बिल्कुल पड़ोस में प्रधानमंत्री मोदी की रखी गई थी। यहां पर ट्रंप हैं और ट्रंप के पड़ोस में प्रधानमंत्री मोदी की सिटिंग अरेंजमेंट थी। ट्रंप अब यहां पर अकेले अपनी चेयर को आगे पीछे करते हुए दिखाई देते हैं। इस पर भी सोशल मीडिया पर मीम बनते हैं कि इनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। वहीं पर जब मैक्रोन बैठने के लिए आते हैं तो उनका सहयोगी मैक्रोन की सीट को सही कर रहा था। अब यहां पर वो तस्वीर आती है जब प्रधानमंत्री खुद ट्रंप के सामने होते हैं और ट्रंप से मुलाकात करते हैं। ट्रंप इस मुलाकात में अपनी सीट से खड़े होते हैं। गर्मजोशी से मुलाकात तो होती है और ट्रंप उन्हें अपने यहां पर, जैसे उनका अंदाज है, हाथ को इस तरह से थपिया देते हैं कि मतलब विश्वास बहाली की हाँ सब बढ़िया है। यहां पर ये जो ट्रांसलेटर हैं ये साथ में रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच की एक छोटी सी तस्वीर मुलाकात की यहां पर निकल कर आती है। जैसे ही ये तस्वीर निकल कर आती है, चर्चा बनती है कि इतनी देर से फोटो खिंचा रहे थे तब नहीं बतिया पाए, अब यहां पर आकर के मुलाकात हुई है और ये दोनों आपस में बैठकर यहां पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये जो हाथ से इशारा कर रहे हैं यूं करते हुए, ये अपने आप में कैमरे में कैप्चर होता है कि प्रधानमंत्री ने ऐसे करके कोई बात की है। ये जो बातचीत का सीन यहां निकल कर आया, यही मीडिया के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रधानमंत्री ने कुछ तो कहा है कि आप ऐसे कैसे वैसे तैसे, जो भी है। इतनी सी मुलाकात हुई है अभी तक। अब शाम की मुलाकात बाद में होगी। आप पूछेंगे सर इतनी चर्चा करने की क्या जरूरत थी इस बात की? भाई साहब मीडिया लगा पड़ा है, 24 घंटे हो चुके हैं। मीडिया में बस ऐसे किया, प्रधानमंत्री ने यूं किया, प्रधानमंत्री से ये बात हुई, प्रधानमंत्री ने आईना दिखा दिया, प्रधानमंत्री ने ट्रंप को छोड़ दिया, ट्रंप ने प्रधानमंत्री को छोड़ दिया, तमाम बातें। 5 मिनट का कुल वीडियो है, मैंने आपके सामने पूरी तरह डिकोड करके सुना दिया है। ये वीडियो था, अब इसके मायने आप भी निकालने में सक्षम है। जिसको जैसे निकालने मायने वो निकाल लें, ठीक है। 50 सेकंड कुल मिलाकर के दोनों के बीच की बातचीत है जो आपने यहां पर देख ली, ठीक है साहब। अब इसको अलग अलग तरीके से सब लोग अपनी बातों में कह रहे हैं कि ट्रंप से मुलाकात बेहद खास रही। 50 सेकंड में आदमी हाय हेलो भी नहीं कर पाता। सबने अपने अपने तरीके से सहूलियत के हिसाब से चीजें काट करके कि देखो कैसी मुलाकात थी, ट्रंप अपनी कुर्सी को लेकर के ही परेशान हो रहे थे और प्रधानमंत्री जब आ रहे थे तो वर्ल्ड बैंक के बग्गा से बातचीत करते हुए आ रहे थे। वर्ल्ड बैंक अमेरिका की बपौती है भाई, वर्ल्ड बैंक को अमेरिका ही चला रहा है, आप ऐसे मानकर चलिए। फिर प्रधानमंत्री आते हैं और यहां पर मुलाकात ट्रंप से मुलाकात करते हैं, ठीक है। तो भाई ये दोस्तों की जो मुलाकात थी, जो फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहने वाली जो बात थी, बस लोगों को वो दिखाई नहीं दी, इसलिए ये न्यूज बड़ी न्यूज बनती चली गई। दोनों पक्ष सक्रिय हो गए, सत्ता पक्ष और विपक्ष। लोगों ने अपनी अपनी तरफ से बातें करना शुरू कर दिया। आरोप था कि प्रधानमंत्री बात ही कैसे कर लिए जब भारत के 3 नागरिक मारे गए। भारत के ऊपर ट्रंप ने बहुत कुछ किया है, टैरिफ लगाए हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, मौखिक रूप से ऑपरेशन सिंदूर को उसने पाकिस्तान के फेवर में सिद्ध करते हुए दिखाया है। ऐसे में पिछले 16 महीनों के बाद में ये जो मुलाकात थी, साथ बैठकर हुई मुलाकात थी और इस मुलाकात की तस्वीरें आप लोगों ने यहां पर देख ली। प्रधानमंत्री ने अपने हैंडल से भी कुछ तस्वीरें साझा की वर्ड इंटरेक्शन में कि किनसे क्या क्या बातचीत हुई। उनमें इन्होंने ट्रंप से मुलाकात की यही वाली तस्वीर शेयर की जिसमें वो हाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने इस तस्वीर पर मायने निकाले कि आपने हमारे नाविक कैसे मार दिए। भाई कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है 50 सेकंड की मुलाकात में, अगर आप ये बात करने में कामयाब हो गए तब तो बहुत ही तगड़ी जियोपॉलिटिक्स चल रही है। आप और हम इंतजार करेंगे आने वाले समय का। लोगों ने अपने अपनी तरफ से अपने अपने प्रतिक्रियाएं दी। दिस इज हाउ वी प्लान डिस्ट्रॉय, पाकिस्तान को ऐसे मारा। कुछ लोगों ने इस तरह से मारा कि प्रधानमंत्री ने तो बिल्कुल लेजर बीम से ही मार दिया है इनको। जो भी है, कुल मिलाकर के ये जो बैठक थी ये हो गई। अब आज के दिन भी इनकी एक डिटेल बैठक होने वाली है, ठीक है साहब। ये तो हो गया कहानी।
अब आते हैं प्रधानमंत्री के भाषण की। प्रधानमंत्री कुछ बोले क्या? बिल्कुल बोले। 16 जून को प्रधानमंत्री ने जो बातें यहां पर बोली उनमें से एक शब्द बहुत ज्यादा चर्चित रहा और वो ट्रस्ट बट वेरीफाई नाम का एक शब्द था। यहां पर बातचीत में प्रधानमंत्री ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के एक शब्द को कोट करते हुए कहा कि ट्रस्ट बट वेरीफाई ये आज के समय की प्रासंगिकता है और हमें ट्रस्ट के साथ साथ वेरीफाई करके भी चीजों को लेकर चलना है। तमाम बातों के बीच में जो प्रधानमंत्री की बातें थी उसमें रीगन के बारे में यह चर्चा करके ट्रंप को एक प्रकार से मैसेज देने का प्रयास किया गया ट्रस्ट बट वेरीफाई शब्द से। तो ट्रस्ट बट वेरीफाई वाला जो शब्द है इसके मायने निकाले जाने शुरू हुए कि प्रधानमंत्री ने कहीं उनको आईना दिखाने के लिए तो यह शब्द नहीं बोल दिया था कि विश्वास तो करें लेकिन पहले जांच लें। तो ट्रस्ट बट वेरीफाई की कहानी क्या है वो भी समझ लीजिए। ये जो शब्द है ना, ये असल में अमेरिका के एक राष्ट्रपति रहे रोनाल्ड रीगन, वो यूज किया करते थे। उनके तकिया कलाम में था ये, मतलब उनकी बहुत सारी बातों में आने वाला शब्द था ये। वो 40वें अमेरिकी राष्ट्रपति थे, 1981 से 89 तक रहे थे, रिपब्लिकन थे। ट्रंप उनको खुद अपना आइडियल मानते हैं, मतलब ट्रंप की पार्टी से थे। ट्रंप मानते हैं कि वो बहुत सारी नीतियां इनकी फॉलो करते हैं। रीगन भी मागा को चलाते थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को लेकर के निकले थे। करिज्मेटिक व्यक्तित्व के धनी थे और ये मतलब माना जाता था कि अमेरिकी राष्ट्रपति होने के साथ साथ सोवियत एरा उस समय पर, क्योंकि कोल्ड वॉर का टाइम था, तो रशिया को, सोवियत रूस को नुकसान पहुंचाने वालों में सबसे टॉप पर माने जाते थे। उस समय पर इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ में एक डील भी की थी। उसी समय पर यह ट्रस्ट बट वेरीफाई शब्द उन्होंने बोला था। ट्रंप के ऊपर आता है कि वाई डोनाल्ड ट्रंप इज जस्ट फॉलोइंग रोनाल्ड रीगन्स फुट स्टेप ऑन रेस। मतलब ट्रंप के बारे में यह कहा गया है कि ये रोनाल्ड रीगन को फॉलो करते हैं, उनकी मतलब पॉलिटिकल सेलिब्रिटी जो इमेज है वैसा की वैसा खुद की रखना चाहते हैं और जो रीगन करके चले गए अपने आप को भविष्य में वैसे ही याद रखवाना चाहते हैं। लेकिन कुछ असमानताएं भी हैं। ट्रंप जिस तरह से इस समय पूरी तरह अमेरिका फर्स्ट में लगे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ हो गए हैं, रीगन ऐसे नहीं थे। वो इमिग्रेशन के भी इतने खिलाफ नहीं थे जितने ये हैं, और उनकी जो पॉलिसीज थी वो ट्रंप की तरह एकदम हार्ड लाइनर नहीं थी। खैर, प्रधानमंत्री के वाक्यांश यहां पर हुए, ट्रस्ट बट वेरीफाई कहा और साथ में यह कहा कि ये, अच्छा हाँ, ट्रस्ट बट वेरीफाई जो शब्द है इसकी और इतिहास में जब खंगालने पहुंचते हैं तो एक लाइन और निकल कर आती है कि रीगन ये जो शब्द यूज करते थे ये एक रूसी मशहूर वाक्य है। जैसे अपने यहां पर लोकोक्तियां नहीं होती हैं, ऐसे रूस की ये लोकोक्ति है ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो रीगन ने जब सोवियत संघ से बातचीत करने के लिए मंच पर पहुंचे थे तो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स नाम का एक एग्रीमेंट साइन होना था। तो उस समय कोल्ड वॉर का एरा था। तो उस समय पर मिखाइल गोर्बाचोव जो कि रशिया के प्रधान थे, उनसे बात करते हुए उन्होंने यही कहा था कि हम चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना लेकिन ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो उन्होंने यह भी कहा कि आप बात बात में रूसी तकिया कलाम क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब लाइनें क्यों यूज कर रहे हैं। तो रीगन ने यही कहा कि आपको बातचीत सहज लगे, आप जैसी लगे, इसलिए मैं इस तरह की बातचीत कर रहा हूं। यह रीगन का काफी चर्चित वाक्यांश है जिसमें ट्रस्ट बट वेरीफाई शब्द का यूज हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा केवल ट्रस्ट बट वेरीफाई शब्द के अलावा, तो यहां पर यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कही कि वेस्ट एशिया में शांति के प्रयासों में हुई प्रगति का हम स्वागत करते हैं। इस संघर्ष में वेस्ट एशिया के हमारे मित्र देशों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में मैरीटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। भारत के कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे और सी फेरर्स बिना भय के अपना कार्य कर सकें। ये जो लाइन बोली गई कि सी फेरर्स बिना किसी दिक्कत के अपना काम कर सकें, यही कहानी भारत के द्वारा ट्रंप को सुनाई गई कि आपने नाविकों पर जो हमले किए उसके खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह बात इस तरह से रखी। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए हो कि भारत के द्वारा क्या इस विषय पर बात रखी गई, बिल्कुल रखी गई। हॉर्मुज पर बात रखी गई, बिल्कुल रखी गई। अब सवाल यह था कि क्या तल्ख अंदाज में रखी गई। तो इस पर हमने कल भी आपके सामने एक सेशन साझा किया था जिसमें एक फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ थे। तो उनका कहना यही था कि भारत की नीति कभी तल्खी भरे शब्द की नहीं रही है, वो बहुत ही सहज और कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करके अपनी बातों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखता आया है। तो साहब यहां पर हो गई बातचीत रखने का कार्यक्रम। फिर एक फोटो और निकल कर आई जिसमें ट्रंप को खड़ा होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उन्हें हाथ से मदद दी गई थी। ये भी काफी ज्यादा, मतलब जब फेयरवेल सेशन था परिवार में, मतलब घर की, मतलब महिला पुरुषों के साथ में जो तस्वीर निकल कर आई उसमें इस तरह से एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी। तो साहब ये हो गई मुलाकात। अब आज जो है ना वो 17 तारीख को दोनों अमेरिका और
भारत की बाइलेटरल मीटिंग है इसी G7 के तत्वाधान में, उसमें क्या बातचीत होगी बता देंगे। लेकिन इस बीच में भारत की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी से कहा कि आप अपनी इस मीटिंग में हमारा प्रोटेस्ट जरूर दर्ज कराइएगा कि भारतीय गुस्सा है अमेरिका से। इन्होंने बकायदा इस पर वीडियो डाला। बकायदा ट्रंप के साथ में मुलाकात के मायने निकालते समय विदेशी मीडिया भी कूद पड़ी और उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के कोई खास मायने ना निकाले जाएं। ट्रंप इस मूड में नहीं है कि वो भारत के साथ अभी कुछ एडवांटेज देख रहे हों। अब ये कैसे पता चलता है? असल में पूरी तरह दुनिया को अमेरिका अपना मानता है, मतलब अपना कार्य क्षेत्र मानता है। उसी में से भारत का जो क्षेत्र जिसमें भारत को वो अपने कमांड में रखता है वो यूएस पैसिफिक कमांड है। इंडो यूएस पैसिफिक कमांड के अंदर जब वो भारत को रखता है तो अब असल में भारत और पैसिफिक ओशन वाला जो क्षेत्र है ये पहले इंडो पैसिफिक कहलाता था, इसे अब इन्होंने यूएस पैकॉम कर दिया है, यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। यूएस पैसिफिक कमांड में इंडिया शब्द का हट जाना यह भारत के लिए एक बड़ा ही डेरोगेटरी रिमार्क सिद्ध हो रहा है। कैसे? जो इंडो पैसिफिक कमांड हुआ करता था अमेरिका का, तो अमेरिका जो है वो यहां पर लाइन लिखा यूएस पैसिफिक कमांड की तरफ से कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर अनाउंस्ड टुडे द यूएस इंडो पैसिफिक कमांड विल ऑफिशियली रीस्टोर इट्स नेम टू यूएस पैसिफिक कमांड। इस पर एक अलग बहस निकल पड़ी। अमेरिका के द्वारा इंडो पैसिफिक शब्द में से इंडो हटाकर यूएस लगा दिया गया। तो क्या यह भारत का क्षेत्र था? नहीं, अमेरिका इस क्षेत्र को रिकॉग्नाइज करता था पहले इंडो पैसिफिक से नाम से। कौन सा क्षेत्र है? यहां पर अमेरिका सेना तैनात रखता है। पैसिफिक ओशियन में अगर किसी देश से युद्ध करना पड़े तो उसके लिए जो सेना रहती है वो इस नाम से जानी जाती है, कमांड के नाम से जानी जाती है। जैसे हमारे वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड होते हैं ना, ऐसे हम तो अपने देश में कमांड बना के चलते हैं, अमेरिका पूरे देश को अपने कमांड क्षेत्र में रखता है। उनमें से बकायदा बताता है कि किस देश के साथ हमारे क्या क्या टाई अप हैं, जैसे इंडिया के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इस तरह की यहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब इसका महत्व निकाला जा रहा है कि साहब ये इंडो शब्द हटाकर यूएस लगा दिया गया है, इसके मायने समझते हैं। तो इंडिया को वेटेज देने के लिए ट्रंप ने 2017 में, जब ट्रंप का शासन था तब 2017 में उन्होंने ये वाला शब्द यूएस की जगह इंडो लगाया था। बोले साहब इस क्षेत्र में पैसिफिक ओशियन में इंडिया को कंसीडर ना किया जाए तो मतलब इसका कोई मायना नहीं रह जाएगा। इंडो से मतलब इंडियन ओशन भी निकाला गया था और इंडिया भी निकाला गया था, लेकिन इंडियन ओशन में भी इंडिया की वजह से ही आया था। ठीक है, ऐसे में अमेरिका ने अपने इस शब्द को हटाकर वापस से यूएस पैसिफिक करके एक संदेश दिया है, और वो ये कि पैसिफिक ओशन में इंडिया हमारे काम का नहीं है। यह बात 2018 से अब तक चलती आ रही थी कि अमेरिका इंडिया से कुछ चाहता है पैसिफिक ओशन में। जैसे क्वाड की बैठक के माध्यम से चाइना को घेरना चाहता था, भारत उसमें इतना तेजी से आगे नहीं बढ़ा। अमेरिका के साथ मिलकर के वो चाइना को, चाहे बाइडेन का काल रहा हो उस समय, वो चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ आगे बढ़ेगा, भारत ने ऐसा नहीं किया। इस फ्रस्ट्रेशन को अमेरिकी प्रशासन ने नाम को हटा करके दिखाया है कि यार तुम काम के नहीं हो तो आपके इस क्षेत्र को हम पहचान क्यों दें। जब अमेरिका के लिए ही मायने रखती है ये जगह तो हम इसे यूएस पैसिफिक ही कहेंगे, हम इसे इंडो पैसिफिक नहीं कहेंगे। लेकिन क्या भारत के लिए ये मायने रखता है? बिल्कुल रखता है। आज अमेरिका भारत को यह दर्शाने के लिए हरकत किया है कि तुम मेरे लिए मायना नहीं रखते। ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजिकल चाल भी हो सकती है और भारत को नीचा दिखाने का प्रयास भी हो सकती है। ऐसे समय पर जब पाकिस्तान उसका वो हर काम कर दे रहा है जो वो भारत से चाहता था। कभी अमेरिका ने भारत को चाइना के लिए ऐसे ही यूज करना चाहा था जैसे आज पाकिस्तान को वो यूज कर रहा है। भारत यूज हुआ नहीं, वो नाम उन्होंने वापस अपने पास ले लिया। ऐसे में अमेरिका इस क्षेत्र में लगातार सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करता है तो चाइना उसके मजे लेता है। जहां 2021 में $27 बिलियन इस काम के लिए माने गए थे, तो चाइना ने इनके उस समय भी मजे लिए थे। और चाइना और अमेरिका इस बात को अब अच्छे से जान गए हैं कि दुनिया में अब दो ही बड़ी पावर हैं जिन्हें आपस में लड़ना है, बाकी तो सब होते रहेंगे साइड बाय साइड। इसीलिए G7 से ज्यादा प्रासंगिक अब G2 लोगों के लिए हो गया है। ट्रंप और चीन का मुलाकात यानी कि यूएस और चाइना की मुलाकात खास हो गई है। ठीक है, तो अब साहब इंडो पैसिफिक को यूएस पैसिफिक से उम्मीद है कि आप लोग रिलेट कर लिए हों। ये थी साहब ट्रंप की मुलाकात और ट्रंप की मुलाकात के मायने। अंत में सार इतना ही कि अमेरिका का ना कोई परमानेंट मित्र है और ना ही शत्रु। बाकी आप लोग समझदार हैं, इस बात को जैसे चाहें डिकोड करें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे कुछ पैनल डिस्कशंस आप लोगों के लिए हमने करके अंकित इंस्पायर इंडिया पर पहले से शेयर किए हुए हैं, उन्हें अवश्य देखें। सब्सक्राइब करना अवश्य जारी रखें। धन्यवाद।